तो मध्य प्रदेश के प्रचार के रण में दो योद्धा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। 4 जनसभाएं नरेंद्र मोदी की, साथ ही 2 जनसभाएं राहुल गांधी की, लेकिन टकराव चित परिचित अंदाज में दोनों का होगा। नासिर गौरी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं, प्रदीप परिहार हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। नासिर, 2 योद्धा आज प्रचार में उतरे हैं, दोनों रण में है। तैयारियां किस तरह की है बीजेपी और कांग्रेस ने, और पहुंचने की उम्मीद दोनों की कब तक है अपने चुनावी प्रचार के लिए, अपनी जनसभाओं के लिए? देखिए, अभी से कुछ देर बाद ही नरेंद्र मोदी सबसे पहली सभा में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर बात की जाए मोदी की पिछली सभाओं की और राहुल की पिछली सभाओं की, तो लग रहा है मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्योंकि दोनों मोदी हैं वो सोनिया गांधी परिवार पर निशाना साधते हैं, सोनिया गांधी पर निशाना साधते हैं, राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं। ऐसे ही मोदी हैं, ऐसे ही राहुल गांधी हैं, उनके निशाने पर सिर्फ मोदी रहते हैं, मतलब बीजेपी नहीं रहती है। पूरे इस मसले से विकास के मुद्दे हैं वो गायब है। मध्य प्रदेश में जो विकास के मुद्दे हैं, राजनीति के मुद्दे हैं, वो गायब है। सिर्फ उनमें हावी हैं तो नरेंद्र मोदी हावी हैं, राहुल गांधी हावी हैं, सोनिया गांधी हावी हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो विकास नहीं हुए हैं, उन मुद्दों को तो कांग्रेस नहीं उठा रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। और नरेंद्र मोदी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं या जो विकास नहीं हुए हैं, उन मुद्दों को बिल्कुल से गायब है। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोग भी मतलब अचंभे में है कि ये कांग्रेस की सभाएं कैसे हो रही हैं जिसमें सिर्फ मोदी का नाम लिया जा रहा है, और ऐसे ही लोग बीजेपी की सभाओं को कह रहे हैं कि सिर्फ उसके अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। मतलब विकास से कोई भी इन दोनों का नाता नहीं है। जी, सीधे तौर पर प्रदीप, क्या लगता है कि सेमीफाइनल हालांकि कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव का, और साथ ही सेमीफाइनल को लेकर वोटों की अपील भी जब जाते हैं, बाकी लोग भी करते हैं कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाइए, वोट दीजिए, बीजेपी तरफ से कहा जाता है, और साथ ही कांग्रेस तरफ से तो कहा जाता है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने कभी हामी नहीं भरी, लेकिन अब क्या लगता है जिस तरीके से बात की जाए, अंदाज, आवाज और तीखापन, निशाना एक दूसरे पर वही होगा आज फिर? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा देव कि मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और प्रचार के लिए 2 दिन बचे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है देव कि मध्य प्रदेश के सियासत में अब शहजादा और साहबजादे की लड़ाई में वहां का आम आदमी गायब है, वहां की मूलभूत समस्याओं के मुद्दे गायब हैं, महाकौशल के विकास की बात गायब है, मालवा के विकास की बात गायब है, विंध्याचल के विकास की बात गायब है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आज दोनों रैली की मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। मोदी जिस रूट से गुजर रहे हैं देव, खंडवा जाएंगे, झाबुआ जाएंगे, इंदौर जाएंगे, यानी मालवा को भी टच करेंगे और इधर खंडवा तरफ जाएंगे तो हरसूद तरफ भी टच करेंगे। यहां का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जब झाबुआ जाएंगे तो झाबुआ में बीजेपी की हालत बड़ी खराब है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पे कांतिलाल भूरिया की चलती है। अब देखना यह है कि मोदी की रैली के बाद कितना फर्क पड़ता है। वहीं हम राहुल गांधी की आज बात कर लेते हैं। राहुल गांधी मंदसौर जा रहे हैं और बालाघाट के लांजी विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं। मैं लांजी के बारे में बता दूं, लांजी उस दिग्गज लिकीराम कावरे जिसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, उनकी बेटी हिना कावरे यहां से चुनाव मैदान में है। अब देखिए, यदि राहुल गांधी की रैली करनी ही थी तो बालाघाट विधानसभा से करते, जहां पे दिग्गज गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की कैसी रणनीति है? जहां पे कांग्रेस मजबूत है वहीं पे राहुल गांधी को भेजा जा रहा है, लेकिन बीजेपी थोड़ी यहां पे बीजेपी के रणनीतिकार थोड़े से ज्यादा जो रणनीति बनाने में ज्यादा माहिर नजर आ रहे हैं कि मोदी उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे बीजेपी कमजोर है। तो जाहिर तौर पर नासिर, जिस तरीके की अभी बात प्रदीप ने कही कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है, जहां पर गढ़ माना जाता है कांग्रेस का और पहले से मजबूत है, उन जगहों पर राहुल गांधी की जनसभा कराने की आखिर वजह क्या है? और साथ ही बीजेपी की रणनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी सिर्फ वहां जा रहे हैं जहां पर कमजोर है, उनको लगता है कि यहां से वोट बैंक को मजबूत करना है। लेकिन ऐसे में क्या, जिस तरीके से लगातार पीछे सवाल उठते रहे हैं, आरोप लगाते रहे बीजेपी की राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता है जो लगातार नरेंद्र मोदी की जनसभाओं से बच रहे हैं, उनके सामने आने से डर है, क्या इस रणनीति के तहत वहां से हटाने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में बुधनी है, विदिशा है, जहां से मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, बिल्कुल पक्की सीट है बीजेपी की, तो उधर से कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक नहीं आया, बिल्कुल भी प्रचार नहीं दिख रहा है कांग्रेस का। उधर ऐसी सीटों पर राहुल गांधी को भेजा जा रहा है जिससे अगर वो कहा जा सके, अगर वो सीट हार भी जाती है तो कहा जा सके कि देखिए हम लोग प्रचार करने नहीं गए थे। तो मतलब काफी ऐसे निशाने हैं, मतलब राहुल गांधी को वहीं भेजा जा रहा है जहां पर कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं।